कविता की अगली पंक्तियां हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। इस कवितांश में जो कठिन शब्द हैं वो इस प्रकार हैं। दंड, सजा, दक्षिण ध्रुवी अंधकार, दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला गहरा अंधेरा, अमावस्या, चंद्रमा विहीन काली रात, अंतर, हृदय, अंतःकरण, परिवेष्टित, चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित, छाया हुआ, ढका हुआ, रमणीय, मनोरम, उजेला, प्रकाश, ममता, अपनापन, स्नेह, मडराती, छाई हुई, पिराता, दर्द करना, अक्षम, अशक्त, भवितव्यता, भविष्य की आशंका, बहलाती, मन को आश्वस्त करती, सहलाती, दर्द को कम करती हुई, आत्मीयता, अपनापन। कविता की व्याख्या इस प्रकार है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि जीवन संघर्षों में प्रिय की प्रेरणादायक यादों को तो उचित सम्मान देता है, इससे पहली वाली पंक्तियों में यह कहा गया है, किंतु वह यह भी मानता है कि अत्यंत प्रेमासक्ति, अत्यधिक लगाव व्यक्ति को कमजोर कर देता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह भी व्यक्त करना चाहता है कि सहज स्नेह की ऊष्मा जब विरह में अग्नि शिखा सी उद्दीप्त उठती है तो थोड़ी सी निस्संगता भी जरूरी हो जाती है, जिससे वह मोह मुक्ति चाहने लगता है, क्योंकि खो जाने का भय खो जाने से भी बड़ा होता है। अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। हर समय की भावार्धता व्यक्ति को कमजोर कर देती है। भूलना दंड ही सही, फिर भी पुरस्कार मानकर ग्रहण करना चाहिए। इसलिए वह कहता है, क्या कहता है? सचमुच मुझे दंड दो। कवि अपने प्रिय से उसे भूलने या भुला देने का दंड प्राप्त करना चाहता है। भूलूं मैं, यहां तक कि वह उसे इतना भूल जाना चाहता है जिससे जब भी वह उसका ध्यान करने लगे तो उसके समक्ष एक दक्षिण ध्रुवी अंधकार, यानी एक ऐसी कालिमा, दक्षिण ध्रुवी अंधकार और अमावस्या, एक ऐसी कालिमा उसके सम्मुख छा जाए जैसी अमावस्या की रात्रि को छाई रहती है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जिसमें बाहर की दुनिया कुछ भी दिखाई नहीं देती, इतना अंधकार वो चाहता है। कहां चाहता है? जिससे इससे भी बढ़कर वह दक्षिण ध्रुवी, यानी जहां 6 महीने का अंधकार होता है, घुप अंधेरा, ऐसा अंधेरा कवि अपने जीवन में चाहता है। और जीवन में ही नहीं बल्कि शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में, अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने हृदय में चाहता है वह ऐसा अंधकार। क्यों चाहता है? वह ऐसा ही अंधकार अर्थात प्रिय को स्वयं से दूर रखने वाली स्मृति विहीन अंधकार को तन, शरीर तथा मन दोनों स्थान पर सहन करना चाहता है। फिर कहता है उसी में नहालू में, वह उस विस्मृति रूपी अंधकार में आकंठ अर्थात पूरी तरह से डूब जाना चाहता है, नहाना चाहता है। क्यों डूब जाना चाहता है? इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, क्योंकि उसके प्रिय ने उसे अपने प्रेम पाश में घेर लिया है। परिवेष्टित तथा आच्छादित यानी पूरी तरह से ढक लिया है, जिसके कारण उसे बाहरी दुनिया दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अत्यधिक प्रेम के उजाले से उसकी आंखें क्या हो गई हैं? चौधिया गई हैं। रमणीय उजेला
अत्यधिक प्रेम के उजाले के कारण उसकी आंखें चौंधिया गई हैं। वह सामाजिक जीवन के अपने कर्तव्य से विमुख हो गया है। ऐसा प्रेमातिरेक यानी प्रेम की अधिकता अब उसे असहनीय लगने लगी है। नहीं सहा जाता, सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, असहनीय हो गई है। अगली पंक्ति में कवि कहता है, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, क्योंकि उसके प्रिय द्वारा प्रदर्शित अत्यधिक प्रेम, स्नेह या माया मोह, लाड़ प्यार, बहलाना, फुसलाना सब ममता के अंतर्गत आता है। ये ममता का बादल है। ये पुचकारना आदि सब उसके हृदय में चुभन पैदा करती है, भीतर पिराती है। चुभना, पिराना यानी अब वह आनंद प्रदान नहीं करती जो पहले किया करती थी। क्यों? कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, जिससे उसकी आत्मा कमजोर और सामर्थ्यहीन हो गई है, अक्षम हो गई है। वह परमुखापेक्षी यानी दूसरे पर निर्भर होता जा रहा है। वह स्वयं कुछ करने की सामर्थ्य खोता चला जा रहा है, अक्षम हो गया है। उसकी आत्मा अक्षम हो गई है, वह सामर्थ्य खो रहा है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। लगातार यह भौतिक और मानसिक अवलंब हृदय के अंदर एक अज्ञात भय कायम कर रहा है। भवितव्यता, भविष्य में होने वाली घटना। खो जाने का भय खो जाने से भी बड़ा होता है। वह भवितव्यता उसे डरा रही है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। हर समय बहलाने सहलाने वाला अपनापन यानी आत्मीयता अब असहनीय, बर्दाश्त असहनीय होती जा रही है, क्योंकि वह उसके व्यक्तित्व को कमजोर कर रही है। इस पद्यांश में जो विशेष अंश हैं वो इस प्रकार हैं। भाषा का वैशिष्ट विशेष अंश। कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। पूरे पद्यांश में संबोधन शैली है, संबोधित कर रहा है अपने प्रिय को। खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है, जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। संस्कृतनिष्ठ शब्द भी हैं। अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक हैं। ममता के बादल दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार, छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार तथा बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री है। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है। कविता